हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पूजा चौहान आपके लिए लेके आई हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पार्ट 2। उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको 55 के आसपास क्वेश्चन कराए थे और इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 2 है, इसमें भी हम 50 के ही आसपास ही क्वेश्चन करेंगे। 50 इसलिए करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो किसी का इंटरेस्ट नहीं होता फिर देखने का या करने का, तो हम 50 के आसपास ही क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। चलते हैं अपने जो हमारा फोकस है उसकी तरफ, बाल विकास उसी के साथ का पार्ट 2 की तरफ। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव जाति के वो कौन से व्यक्तिगत विभिन्नता के निर्धारित तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। तो वो तत्व होते हैं आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। सेकंड है सेंसिप प्रूफ PSRN जो कि विकास से संबंधित है, व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है ये PSRN? ये व्याख्या करता है समस्या हल, तार्किकता एवं आकंतिक क्षमता, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिजोनिंग एंड नंबरिंग। नेक्स्ट है हमारा वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि यह सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है। इससे नेक्स्ट है गार्डन ने 7 बुद्धि का अभियान निर्धारित किया, कौन सा है? एक बताना है उसमें से, तो वो है भावनात्मक। कौन सा है? तो ये है स्थान संबंधी बुद्धि, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि और भाषात्मक बुद्धि। भावनात्मक नहीं है, भाषात्मक बुद्धि है। इससे नेक्स्ट है बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या होता है? तो सही कथन है बुद्धि के संदर्भ में कि बुद्धि समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि होता है, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि होता है, सेंसिटिव तार्किकता की क्षमता का नाम भी बुद्धि होता है। इससे नेक्स्ट है हमारा घटना और वस्तु के बारे में एक बच्चा तात्विक रूप से सोच सकता है। ये पियाजे के कौन से चरण का संबंध है? तो यह मूल संचालन प्रक्रिया, जो पियाजे ने दिया था मूल संचालन प्रक्रिया, ये उसी का ही कथन है। इससे नेक्स्ट आता है हमारा सृजनात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न संबंधित नहीं होती है? प्रतिरोध से संबंधित नहीं होती है और किससे संबंधित होती है? सक्रियता, क्रांति और अनुकूलन से संबंधित होती है। इससे नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए अध्यापक का भूमिका? व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करे अध्यापक। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार समझने की कोशिश करें। फिर नेक्स्ट है यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की IQ होती है 125। ये क्वेश्चन एक और आया था, उसमें दूसरा था लेकिन सेम यही था कि मेंटल एज 5 वर्ष है और जो आपकी वास्तविक आयु वो 4 की हो तो आपकी IQ कितनी होगी? तो इसमें IQ होगी आपकी 125। फिर नेक्स्ट आता है हमारा विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम होता है? तो ये होता है वार्तालाप कौशल के द्वारा कर सकते हैं, परियोजना कार्यक्रम के द्वारा कर सकते हैं और मौखिक प्रश्नों के द्वारा भी हम कर सकते हैं। फिर इससे नेक्स्ट आता है हमारा कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र अतिमेधावी है, आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे? तो हम उन्हें समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा ही पढ़ाएंगे। फिर आता है हमारा नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य होता है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। इससे नेक्स्ट आता है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कहा था? ये कहा था स्किनर ने। इससे नेक्स्ट है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन करना। और हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो यह
5 वर्ष की आयु में। ठीक है, जब बच्चा 5 वर्ष की आयु में होता है तो हिंदी के जो अक्षर होते हैं उनको वो पहचानने लगता है। इससे नेक्स्ट है बुद्धिलब्ध मापन के जन्मदाता कौन है? तो जो टर्मन है, ठीक है, टेरमैन, इन्होंने बुद्धिलब्ध का निर्माण किया है। इससे नेक्स्ट है हमारा अलेक्रिया क्या है? जो अलेक्रिया है वो पढ़ने की अक्षमता का रोग है। ठीक है, उससे पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष है वो 1900 को माना जाता है। ठीक है, इससे नेक्स्ट है प्रमाणीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? तो जो प्रमाणीकृत परीक्षण है वो प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए कराए जाते हैं। फिर आता है पियाजे की औपचारिक सक्रिय अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो ये होती है हमारी 11 से 15 वर्ष। 11 से 15 वर्ष की कौन सी आयु होती है? ये औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इससे नेक्स्ट है जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ क्या होता है? जो जड़ बुद्धि वाला बालक होता है उसका क्या होता है? 70 से कम होता है। ठीक है, फिर होता है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो गर्भ में जब बालक विकसित होता है तो उसको टोटल 280 दिन लगते हैं। नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो नवजात शिशु का 7 पूर्ण भार होता है। ठीक है, इससे आता है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कौन है प्रतिपादक? तो प्रतिपादक है थान डाइक। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का पता किया है, प्रतिपादक किया है। फिर इससे आता है उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में दिया जाता है? तो जो उपनयन संस्कार है ये दिया जाता है ज़्यादातर वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल में उपकरण संस्कार दिया जाता था। फिर इसे नेक्स्ट आता है हमारा कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि मूल रूप से आधारित होती है विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। फिर नेक्स्ट है हमारा सामान्य परिपक्व से पहले प्रशिक्षित करना प्राय लाभकारी हो या हानिकारक हो, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। इससे नेक्स्ट है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को क्या होना चाहिए? माता पिता को होना चाहिए अग्रमुखी। ठीक है, मतलब माता पिता को उनके साथ भी सीखना चाहिए। इससे नेक्स्ट है वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? तो वो होता है स्कूल एवं कक्षा का पर्यावरण। इससे नेक्स्ट है पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। ये होती है उनके अभिभावकों की अभिव्यक्ति पर। नेक्स्ट है मानव विकास किस दोनों के योगदान का परिणाम है? तो यह वंशाक्रम एवं वातावरण का। एक चीज़ और, मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी। अगर आपने फर्स्ट वीडियो ना देखी हो तो लिंक पे जाके आप फर्स्ट वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और
अपनी जो आपकी मंजिल है उसको आप पाएँ, उस पर आपका फोकस रहे और उसको आप छुएँ एक दिन। तो इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किससे बेहतर मानते हैं? तो ये होता है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव सबसे अच्छा होता है ये बच्चों के लिए। इससे नेक्स्ट है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो यह होता है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। नेक्स्ट है हमारा निम्न कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोविज्ञान आवश्यकताओं के संबंध नहीं होता? तो यह है शरीर की अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ठीक है, उनका कोई लेना देना नहीं होता बच्चों के स्वास्थ्य से। नेक्स्ट है हमारा विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? क्योंकि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है। नेक्स्ट है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको सामाजिक अधिगम व्यवहार कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो वह है जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ठीक है, इससे नेक्स्ट है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करता है। ये श्रेय किसको जाता है? तो ये श्रेय पियाजे को जाता है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। ठीक है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। किसके द्वारा? आदर्श रूप से बर्ताव करके। ठीक है, कृतिका अक्सर घर से ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करती है। ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। नेक्स्ट है एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधारित परामर्श दिया जाता है। कौन सा परामर्श दिया जाता है? कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराए। इससे नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन की 3 स्तर है। ये कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है? ये करता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को। नेक्स्ट है मन का मानचित्र संबंधित है किससे? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। इससे नेक्स्ट है खालिस्तान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। तो विद्यार्थी द्वारा प्रश्न जो पूछता है उससे। इससे नेक्स्ट है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाइयों का नहीं है? तो यह है पठन गति और प्रवाह का। नेक्स्ट लास्ट हमारा भारतीय समाज को बहुभाषी विशेषता को खालिस्तान देखा जाना चाहिए। तो ये कि विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे सारे प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन ही हर उसमें क्वेश्चन में आया हुआ है। CTET हो, चाहे UP TET हो, चाहे वो RTET हो, चाहे वो STET हो। ठीक है, सारे जो टीचिंग के क्वेश्चन होते हैं उन सब में ये आए हुए हैं। तो आशा उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। और ये 50 के आसपास ही क्वेश्चन कराए हैं, 50 से ऊपर हैं। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हो हमारी फर्स्ट वीडियो, तो मैं उसका जो लिंक है वो आपको नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। चलते हैं, बाय बाय, नमस्कार।